दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हुए यह लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके बैनर पर लिखा हुआ है, एक वोट एक रोजगार, जब होगा तब हम वोट देंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं और इनका कहना है कि हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर इसलिए आए हैं कि एक रोजगार के लिए सरकार हमसे बात करे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं यह लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? मेरी बहनें जो पीछे बैठी हैं वो शायद सुन रही होंगी इस बात को। क्या ऐसा होना चाहिए? तो हम लोगों को हर चीज की नीति बनी हुई है, लेकिन रोजगार कोई नीति नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बेरोजगारों की तरफ आपका कोई ख्याल ही नहीं है। तो आप रोजगार के सवाल को आप प्रायोरिटी के अंदर लेके आइए। बेरोजगारों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का जो हक भारत का संविधान देता है उसको पूरा कीजिए। हम सब सरकारों को देखते हैं, सभी सरकारों के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा यह है कि इस देश में सीबीआई, आईडी और आईटी जो है वो केवल अपोजिशन के लोगों को पकड़ती है। वो जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो कमा रहे हैं, जो गलत तरीके से कमा रहे हैं, तो उनकी वॉशिंग मशीन जो है उसमें जब मोती वॉश पड़ जाता है, हेमंत विश्व शर्मा जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है, येदुरप्पा जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है कर्नाटक का, है ना। और जब अभी हाल आपने देखा 9 विधायक जो है जो पूरा का पूरा घोटालेबाज थे, 70,000 करोड़ का घोटाले की बात तो अजीत पवार के बारे में कह रहे थे, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया। वो इस देश के अंदर एक ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ में राजकाज होना चाहिए। हम हर तरीके के भ्रष्टाचार के खिलाफ में हैं, चाहे वो किसी भी सरकार के द्वारा किया गया हो, राज्य सरकार के द्वारा किया गया हो या केंद्र सरकार के द्वारा किया गया हो। हम जो है सड़क के ऊपर लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं जी। मोदी जी और अमित शाह जी अपने रोजगार के लिए उनको एक ही तरीका मालूम है जो है वो है मतलब हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान। अब उसी को पोलराइजेशन अब उन्हें लगता है कि भाई 370 हो गया, राम मंदिर बन गया, अब कोई और सब लव जिहाद से लेकर के और हिजाब सब कुछ चला दिया, मास लिंचिंग, मॉब लिंचिंग सब कुछ हो गई, गऊ वाला जो मामला सब निपट गया। तो अब वो इसलिए नया मुद्दा लेके आए हैं क्योंकि उनके पास में इस देश के गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। तो उनके पास यूसीसी का मुद्दा है। अब यूसीसी का मुद्दा मैं तो आपसे गारंटी से कहना चाहता हूँ, आपको लिख के दे सकता हूँ मैं, कि जिस तरीके से आदिवासियों का जो 23 लाख आदिवासी थे, वन अधिकार कानून के तहत उनको पट्टा मिलना था, नहीं दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट से करा दिया कि उनको खदेड़ा जाएगा। आदिवासी संगठन खड़े हुए तो मोदी जी भाग गए। इसी तरीके से जो दलितों के आरक्षण के अंदर छेड़छाड़ किया उन्होंने, है ना, दलित खड़े हुए, आंदोलन चला, 13 जो है दलित शहीद हो गए, लेकिन भाग खड़े हुए मोदी जी। CA/NRC वाला मामला लेकर के आए, लोग खड़े हुए, मोदी जी भाग खड़े हुए। तो ऐसे ही ये है मामला, ये कुछ इसमें होने वाला नहीं है क्योंकि लॉ कमीशन ने भी इसकी सिफारिश नहीं की है ना। सब लोग जो है इस देश को वो ये जानते हैं कि ये देश की जो खासियत है, इस देश की जो खूबी है वो डाइवर्सिटी है ना। तो जो हम बात कह रहे हैं वो भी है, हम भी तो यही कह रहे हैं कि संविधान के अंदर है कि सबको सम्मान पूर्वक आप जीवन जीने का अधिकार दो, तो रोजगार दो। तो आप जो है ये जो अधिकार है, समानता का अधिकार, समाजवाद जो है उसको पूरा करने को तैयार नहीं हो और आप यूसीसी की बात कर रहे हो, है ना। तो मेरा कहना यह है कि पहले आप आर्थिक सवाल जो आसानी से केवल इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करके किए जा सकते हैं उसके साथ डील करो। उसके बाद में आप लोगों को आप अपने कॉन्फिडेंस में लो और जो कॉन्फिडेंस में लेता जाए आप सबको ऑन बोर्ड लेते जाओ, और जब ये समय आ जाए कि लोग कहें कि हाँ ये ठीक है, आप जो है उसको स्वीकार करो। लेकिन एक वोट पर एक रोजगार, यहाँ पे यही लिखा है कि फोकट में वोट नहीं मिलेगा, है ना। दारू लेकर के आप दारू बांट करके वोट लेना चाहो। मैं तो अभी कर्नाटक के चुनाव में था, 5,000 रुपए का एक वोट बिका है, 5,000 रुपीज, है ना। मैं जिस क्षेत्र में था आपको नाम भी बता देता हूँ, आनंद करके वो क्षेत्र है, वहाँ एक शराब का ठेकेदार था जो भाजपा का वहाँ उम्मीदवार था, 5,000 रुपए बांटा। तो ना पैसे से खरीद सकते आप,
और ना आप खरीद सकते दारू से, ना आप गुंडाई से खरीद सकते। वोट मिलेगा रोजगार के आधार पर मिलेगा, नीति के आधार पर मिलेगा। यही बात कहने के लिए आए हैं। दूसरे जो देश हैं वो विविधता वाले देश नहीं है। जो विविधता वाले देश हैं उसके अंदर ये कभी भी लागू नहीं हो सकता। सभी समूहों को अपना जो पर्सनल लाइफ का, जिसे कहते हैं राइट टू प्राइवेसी, जिसे कहते हैं निजता का अधिकार, क्या आप खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या सुनेंगे, क्या भाषा बोलेंगे, और ये भारत का जो प्रियम्बल है संविधान, वो ये अधिकार देता है ना, कि आपको विश्वास रखने की स्वतंत्रता, आस्था रखने की स्वतंत्रता। तो पहले तो आपको बदलना पड़ेगा भारत का प्रियम्बल, आपको पहले संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके बाद में आकर के जो है यूसीसी वाली बात होगी, नहीं तो ये बात चलेगी नहीं। ये संविधान विरोधी है जी। जिस तरह से जनता की आवाज़ है पूरे रोजगार को लेकर, तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं यहाँ पर दी जा रही हैं, तो जिस तरह से लगातार प्रदर्शनकारी यहाँ पर आए हैं, एक वोट एक रोजगार को लेकर तमाम प्रदर्शनकारी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं कि लगातार जो प्रदर्शन हो रहे हैं, एक वोट एक रोजगार को लेकर तमाम तरह के सवाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खड़े करती है कि इस तरह से जो बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है देश में, आखिर इसका क्या हल